श्रद्धेयमान भावों, योग में हम लोग विचार कर रहे थे कि हमारी जो वृत्तियां हैं ये चित्त को एकाग्र होने में बाधा पहुंचाती है। लेकिन क्षीण वृत्ति रभिजातस्य एव, वृत्तियों के क्षीण हो जाने के परमाणु विपर्य विकल्प ने तो स्मृतया पंचतया, ये वृत्तियां जो हैं 5 प्रकार की हैं जो क्लेश पैदा करती हैं, और इन वृत्तियों को हम समझ लेते हैं, चित्त को एकाग्र कर लेते हैं तो ये क्लेश रहित हो जाती हैं। जब क्लेश रहित हो जाती हैं तो तामसिक प्रवृत्तियां हमारी हट जाती हैं और हम धीरे धीरे रासिक प्रवृत्ति से भी ऊपर उठने लगते हैं। तामसिक प्रवृत्ति में अंधकार है, तामसिक प्रवृत्ति में अज्ञानता की मात्रा ज़्यादा है, रासिक प्रवृत्ति में ऐश्वर्य या सुख सुविधा की मात्रा ज़्यादा है, और सात्विक प्रवृत्ति में व्यक्ति अपनी आवश्यकता के अनुसार वस्तुओं का प्रयोग करता है और न्याय संगत प्रयोग करता है। तो कहा कि क्षीण वृत्ति रभिजातस्य एव, छिन्न वृत्तियों के नष्ट हो जाने के बाद वृत्तियां जब छिन्न हो जाती है, क्षय को प्राप्त जाती है, वहां से जो उत्पत्ति होती है मनेर ग्रहित्री, तब मणि की तरह। जैसे मणि के अंदर हम क्या देखते हैं, मणि स्वच्छ है, साफ है, उस पर फूल को रखा, फूल की आकृति दिखाई पड़ रही है। यानी कि जो वस्तु में जैसी रखी जाती है ठीक उसी प्रकार से उन वस्तुओं को वो मणि प्रकट कर देता है। ठीक उसी प्रकार से साधक जब साधना करेंगे और साधना के मार्ग पर चलेंगे, उनके सामने में जो कुछ भी बाहर का दृश्य परिदृश्य आएगा या अंदर का दृश्य परिदृश्य आएगा, वो जैसा दृश्य होगा, जिस प्रकार की बात होगी वैसा ही प्रकट होगा। यानी कि गुणेषु गुणारोपणम दोषेषु दोषारोपणम, स्तुति करते थे। गुण में गुण दिखाई पड़ेगा, दोष में दोष दिखाई पड़ेगा। यह अवस्था सामान्य अवस्था नहीं है। बहुत ऐसे लोग हैं जो गुण में दोष देखते हैं और दोष में गुण देखते हैं। ऐसा व्यक्ति न्याय नहीं कर सकता, न न्याय के मार्ग पर चल सकता है, न वह न्याय कर सकता है। अतः न्याय के मार्ग पर चलने के लिए गुणों में गुण देखना और दोषों में दोष देखना, और गुणों में गुण देखने के बाद भी और दोषों में दोष देखने के बाद भी सुधार कैसे होगा, उस पर चिंतन मनन करना। कहा मनेर ग्रहित्री ग्रहण ग्राह्येषु, ग्रहण करने योग्य और ग्राह्य, इस पर विचार किया जाता है। क्या हमको ग्रहण करना है और कौन ग्रहण करने योग्य है। तदय जनता तदस्था, वहां पर जो स्थिरता आती है, तदय जनता, वहां से जो उत्पत्ति होती है वो समापत्ति है। समापत्ति का अर्थ यह है कि सम आंग पदगतौ धातु, अंतिम प्रत्यय ठीक प्रकार से, संतुलित तरीके से, आकर्षक तरीके से जब हम गतिशील हो जाते हैं, और गतिशील होने पर गुणों में गुण देखते हैं, दोषों में दोष देखते हैं, और अपना चिंतन मनन करने लगते हैं। हमारे जन्म जन्मांतर के स्वरूप सामने होते हैं कि किस कर्म का कौन फल है, और आत्मा क्या क्या कर्म करके किस प्रकार से उन्नति को प्राप्त करता है, किन कर्मों के करने से अवनति को प्राप्त करता है। ये सारी चीजें जब साफ साफ स्पष्ट साधक को दिखाई पड़ने लग जाता है, दोष को देखना और पुनः उस दोष को दूर करना, गुण को देखना पुनः उस गुण को स्थिर रखना, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इसलिए क्षीण वृत्ति रभिजातस्य एव मनेर ग्रहित्री ग्रहण ग्राह्येषु तदस्था तदय जनता समापत्ति। यह अवस्था जो है समापत्ति की अवस्था, ठीक प्रकार से गति होने की अवस्था है। हम गुण में जब गुण देखने लग जाएं, दोष में दोष देखने लग जाएं, और हमारे जीवन में स्थिरता आने लग जाए, हम अपने को भी समझने लग जाएं, दूसरे को भी समझने लग जाएं,
अंतर्मुखी होने लग जाए, यहाँ से साधना की प्रक्रिया शुरू होती है। इस समापति में तत्र शब्दार्थ ज्ञान विकल्प संकीर्णा सवितर्का समापति। तब आगे का सूत्र कहता है कि हमारे जीवन में समापति जो है दो प्रकार से, गति दो प्रकार से होती है, एक सवितर्का और एक निर्वितर्क। आज हम लोग सवितर्का पर विचार कर रहे हैं कि तत्र में सप्तम्यास तरल से तरल प्रत्यय, उसमें सप्तमी के अर्थ में, यानी कि हम अपने आप को तरण को प्राप्त होते हैं, अपने आप को बढ़ने लग जाते हैं। त्रिपलवन संतरणयो, हम तैराकू बन जाते हैं, ज्ञान के क्षेत्र में तैरने लग जाते हैं और हम प्लावित होते हैं, आगे बढ़ते हैं, विकसित होते हैं, हमारा विकास शुरू हो जाता है और जीवन से दोष अवगुण और गुण पर चिंतन मनन करते हुए हम दोष से धीरे धीरे हटते हैं। इस प्रकार से जन्म जन्मांतर की साधना से व्यक्ति का व्यक्तित्व जब आगे बढ़ता है तब वह आडंबर से अलग हटता है, वो वास्तविक स्वरूप में आता है। वास्तविक स्वरूप में आने वाला व्यक्ति कभी भी दिखावा नहीं करता, उसका जीवन सरल सहज हो जाता है। कहा कि भाई वो तम से अलग हट गया, रज से अलग हट गया और सात्विकता की प्रवृत्ति से जुड़ गया। खान पान रहन सहन भोजन छाजन में भी वह अपने स्वास्थ्य को सही रखने के लिए किन वस्तुओं का प्रयोग आयुर्वेदीय दृष्टिकोण से ठीक है और किन वस्तुओं का प्रयोग आयुर्वेदीय दृष्टिकोण से ठीक नहीं है, इस पर वो बार बार विचार करता है। जैसे व्याकरण में कहा गया दुर्भिक्षाया सीता संपद्यते, सीता जो है, चीनी जो है, वो दुर्भिक्ष के लिए है। कहने का मतलब कि चीनी का प्रयोग हमें अकाल रोगों से ग्रसित करता है। यदि हम सामान्यतः प्रयोग करते हैं और शरीर उसको सहन कर लेता है तब तो ठीक है, लेकिन नहीं सहन करता तो दुर्भिक्ष पैदा करता है। गन्ना वही है, उसी गन्ना में शर्करा है, उसी गन्ना में खांड है, उसी गन्ना में गुड़ है, उसी गन्ना में चीनी है। चीनी की चाहना सबसे ज़्यादा है, परिणाम उसके अंदर केमिकल का प्रयोग भी ज़्यादा है। इन बातों का जब विचार हम कर लेते हैं तो चीनी के पीछे हम जाते हैं, गुड़ में जाते हैं, गुड़ पर विचार करते हैं, शक्कर पर जाते हैं, शक्कर पर विचार करते हैं, तब हम क्रमशः खांड पर जाते हैं और इन सब पर विचार करने के बाद गन्ना में जाते हैं। गन्ना एक प्राकृतिक स्वरूप है, प्राकृतिक स्वरूप में जाने के बाद विकृतियों का भय कम है और जितना अधिक हम उसको केमिकल से व्यवस्थित कर देते हैं, देखने में अच्छा लगता है, व्यवहार में हम उसके ओर आकर्षित होते हैं, लेकिन उतना हानिकारक होता चला जाता है। इसलिए कहा दुर्भिक्षाय सीता कल्पते, दुर्भिक्ष के लिए है। कल्पते, उसमें होना जो है दुर्भिक्ष को पैदा करने के लिए भय बना रहता है। भोगे रोग भयम, भोग में रोग का भय बना रहता है। ठीक उसी प्रकार से सत रज तम में यदि तम और रज को हम रखे रहते हैं, उसको छीन नहीं कर पाते, क्षय नहीं कर पाते, तब सात्विकता की ओर हम नहीं जाते। छीन वृत्ते अभिजातस्य, वृत्तियों के छीन होने के बाद, 5 वृत्तियों के छीन होने के बाद, तम को छीन होने के बाद, रज को छीन होने के बाद ही मनिर ग्रहित्री, मणि की तरह ग्रहण करने की शक्ति उत्पन्न होती है। और मणि की तरह जब ग्रहण करने की शक्ति उत्पन्न होती है तो मणि के सामने जैसे गुलाब का फूल अपने स्वरूप में रहता है तो मणि उसके स्वरूप को प्रकट कर देता है, कनेल के फूल को कनेल के तरह प्रकट कर देता है, गेंदा के फूल को गेंदा के तरह प्रकट कर देता है, या जो भी स्वरूप सामने आता है उसको वैसा ही प्रकट कर देता है। ठीक उसी प्रकार साधक जब साधना में तल्लीन होता है, उसके सामने जैसा व्यक्तित्व आता है ठीक उसके सामने वैसा ही प्रकट होता है और वो उन चीज़ों को समझने लगता है। ठीक उसी प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में जो विषय वस्तु सामने आएगा, ठीक उस विषय वस्तु को उसी प्रकार से समझने की शक्ति विद्यार्थी में आना स्वाभाविक हो जाता है
और ये चीज़ जब विद्यार्थी में आ जाए तो उसके लिए पढ़ना लिखना आसान हो जाता है। इसलिए ऋषि महर्षियों ने योग दर्शन के आधार पर विद्यार्थियों को पढ़ने पढ़ाने की बात किया और अग्नि ज्योति के आधार पर पढ़ने पढ़ाने की बात किया, योगाभ्यास के आधार पर पढ़ने पढ़ाने की बात किया, आयुर्वेद के आधार पर पढ़ने पढ़ाने की बात की। क्योंकि शरीर जब स्वस्थ रहेगा तभी हम आगे बढ़ सकेंगे और जब ज्ञान से जुड़ेंगे तभी ज्ञान के अंदर हम गोता लगा सकते हैं। इन तमाम चीज़ों पर ध्यान देते हुए योग दर्शन साफ साफ कहता है कि हम समापति की ओर जाएंगे, तत्र वहाँ समापति की प्राप्ति तो होगी, ठीक प्रकार से गति हमारी होगी, हम संतुलित जीवन जिएंगे, गुणों में गुण देखेंगे, दोषों में दोष देखेंगे और अपनी स्वीकृति स्वयं स्वीकार करेंगे। ये परिस्थितियाँ सामान्य नहीं हैं। यहाँ पर जाने के बाद स्वतः प्रकाश और विकास और ज्ञान का मार्ग खुलना शुरू हो जाता है। धन्यवाद।